एनी एंड पुकी के चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आए सुनते हैं महाभारत की कहानी। एपिसोड 14, दुर्योधन ने भीम को पहुंचाया नागलोक में। चलिए आए सुनते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही भीम विष के कारण बेहोश हो गया, दुर्योधन ने उसे कुशा से कसकर बांधा और पानी में ढकेल दिया। बेहोश भीम नीचे और नीचे डूबता चला गया तथा पानी के तल पर बसे नागलोक में पहुंच गया। नागों ने भीम पर हमला कर दिया और उसके शरीर में अपने विषैले दांत गड़ा दिए। नागों के विष ने दवा का काम किया और भीम को होश आ गया। भीम कुशा से कसकर बंधा हुआ था। जैसे ही उसे होश आया, उसने कुशाओं के बंधन को तोड़ दिया और सांपों को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। जो पकड़ में नहीं आए वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग गए और भागते हुए अपने राजा वासुकी के पास जाकर बोले, महाराज, एक मनुष्य हमारे लोक में घुस आया है। मेरे अनुमान से उसे किसी ने विष खिलाया था। वह बंधा हुआ और बेहोश था और हमारे काटने से उसे होश आ गया और होश आने पर हम पर टूट पड़ा। कृपया आकर देखिए वे कौन है। वासुकी अपने परिजनों को लेकर चल पड़े। उनके साथ आर्यक भी थे जो कुंती के पिता के पितामह थे। जैसे ही वह सब वहां पहुंचे, आर्यक ने भीम को पहचान लिया और उसे गले लगा लिया। आर्यक ने बताया, मैं भीम का नाना हूँ। भीम का परिचय पाकर वासुकी बहुत प्रसन्न हुए। उसने आर्यक से पूछा, कहिए इसके लिए हम क्या करें? अपार धन और रतन उपहार में दें? आर्यक ने उत्तर दिया, क्या धन क्या रतन, इस राजकुमार को हमारे यहाँ का रस पिलवाइए। वासुकी ने अपनी मंजूरी देते हुए कहा, उसकी हर घूंट इसे 1000 हाथियों का बल प्रदान करेगी। जितना भी पी सके इसे पीने दीजिए। वासुकी की अनुमति के बाद सर्पों ने भीम को रसपान करवाया। एक पात्र रस का उसने एक ही घूंट में समाप्त कर दिया और इस प्रकार एक के बाद एक 8 पात्र उसने खाली कर दिए। फिर वह वहां आराम करने के लिए लेट गया। दूसरी ओर खेलने कूदने के बाद कौरव और पांडव प्रमाण कोठी से लौट चले। पांडवों को लगा भीम उनसे पहले हस्तिनापुर चला गया है। दुर्योधन मन ही मन बहुत प्रसन्न था। जैसे ही पांडव हस्तिनापुर पहुंचे, वे अपनी माँ कुंती से जाकर मिले। युधिष्ठिर ने अपनी माँ से पूछा, माँ, भीम कहाँ है? वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तुमने उसे किसी काम से भेजा है क्या? जब हमने उसे देखा वह गहरी नींद में था। कुंती ने उत्तर दिया, पर वह तो तुम लोगों के साथ था। युधिष्ठिर बोले, मुझे लगा कि भीम हमसे पहले लौट आया है। युधिष्ठिर ने मन में सोचा, मैंने आखिरी बार भीम को सोते हुए देखा था। वह नींद में था या मौत की नींद में? मुझे अब चिंता हो रही है। कुंती घबराते हुए बोली, भीम तो यहाँ आया ही नहीं। वह कहाँ गया होगा? कुछ समय इंतजार करने के बाद कुंती ने विदुर को बुलाया। हे विदुर, बाकी सब लौट आए हैं, लेकिन अभी तक भीम का कोई पता नहीं। कुंती ने विदुर से कहा, दुर्योधन उसे बहुत चिढ़ता था। कहीं उसने उसको कोई हानि तो नहीं पहुंचाई? कहीं सिंहासन के लोभ में उसने मेरे बेटे की हत्या तो नहीं कर दी? विदुर ने उत्तर दिया, कुंती, ऐसी बातें मत कहो। यदि तुम दुर्योधन पर दोष लगाओगी, वह तुम्हारे दूसरे पुत्रों का भी शत्रु बन जाएगा। तुम्हारे सभी पुत्रों के भाग्य में लंबी आयु लिखी है, इसलिए भीम अवश्य लौट आएगा। तुम चिंता मत करो। दूसरी ओर नागलोक में 8 दिन और 8 रातें सोने के बाद जैसे ही भीम को होश आया, वह रसपान के कारण अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। नागों ने उसे बताया, आप में हजारों हाथियों की शक्ति आ गई है। आप युद्ध में अजयी होंगे। अब आप स्नान करके अपने भाइयों और अपनी माँ के पास लौट जाइए। वह आपकी चिंता कर रहे होंगे। भीम ने स्नान करके साफ वस्त्र और आभूषण पहन लिए। फिर नागों को नमस्कार करके उनका आशीर्वाद पाया और नागों के ये मार्गदर्शन में पानी से ऊपर आ गए और अंत में प्रमाण कोठी लौट आए। भीम ने नागों से विदा ली और वहां से दौड़ते हुए हस्तिनापुर की ओर जा पहुंचे। भीम से मिलने के बाद कुंती और पांडवों की जान में जान आई। फिर भीम ने अपने साथ घटी सारी कथा सुनाई। नागलोक में अच्छा बुरा जो कुछ हुआ उन्हें सब कुछ बताया। फिर युधिष्ठिर ने बोला,
इसके बारे में किसी और को कुछ मत बताना। यह बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। इस घटना के बीतने के बाद पांडव बहुत चौकन्ने रहने लगे। विदुर भी उचित सलाह देकर उनकी सहायता करते थे। अगले एपिसोड में हम कृपाचार्य के बारे में जानेंगे। और अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।